हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 6 वसंत चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व पढ़ाने जा रहा हूं। ये जो है वसंत बुक है, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो अक्षरों का महत्व बता रहा है और कुछ चित्र वगैरह उकेरने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कुछ डायग्राम बने हैं। तो हमारा जीवन बिना अक्षरों के तो संभव ही नहीं हो सकता, ठीक है। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या बोलचाल के लिए या हम किसी से बात करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए जो अक्षरों के बगैर कैसे अपने भावों को प्रकट करेंगे, तो वो सब जो है इस लेसन में बताया है कि अक्षर कैसे बने हैं, कब इनकी उत्पत्ति हुई है और कैसे कैसे अक्षर है दुनिया में, ठीक है। तो आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में अक्षर हैं। तो वही बता रहा है कि जो पुस्तकें हैं वो अक्षरों में छप रही है और जो है तरह तरह के अक्षरों में रोज अनगिनत पुस्तकें छपती हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज हम दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। तो वही कह रहा है कि जो अक्षरों को है अनादिकाल से हम जानते हैं, कोई भी नहीं कह सकता है, ठीक है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग समुच्चय ही सोचते थे, मतलब जो पुराने टाइम के लोग थे वो यह सोचते थे जो अक्षर है हमारे को वो ईश्वर की देन है, ठीक है। ईश्वर द्वारा हमारे को अक्षर प्राप्त किए गए हैं, ठीक है, कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। मतलब जो पुराने टाइम के लोग थे वो ये मानते थे कि जो अक्षरों की पहचान है वो ईश्वर ने करी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अक्षरों की पहचान है, अक्षरों बनाए गए हैं अक्षर, वो मनुष्य की देन है। मनुष्य ने स्वयं बनाया अपनी फैसिलिटी के लिए। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किस अक्षर की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, ठीक है। जो हमारी धरती है वो 5 अरब साल पुरानी है। 2 से 3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। तो वो कह रहे हैं जो जीव जंतु है वो 2-3 अरब साल पहले रहे हैं और जो आदमी है उसने जो है 5 अरब साल पहले ही, 5 लाख साल पहले ही जो उसने जन्म लिया है, ठीक है। उससे पहले जो है जीव जंतु पेड़ पौधे इन्हीं का राज था। फिर आदमी आने के बाद फिर उनका धीरे धीरे विकास हुआ। कोई 10 साल पहले आदमियों ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार भी बनाए। प्रगतिहीन मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र। इन चित्रों संकेतों के बाद अपने भावों अस्तित्व में आए। ये देख सकते हैं कि एक मनुष्य है वो अपने भाव प्रकट करने के लिए कुछ चित्र उकेर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे जैसे एक छोटा वृत्त के और किरणों की दयंत रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र
बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। मतलब वो बता रहे हैं पहले ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने स्टार्टिंग में ही अक्षरों की खोज कर ली थी। पहले उसने धीरे धीरे चित्र, संकेत, निशान और क्या नाम है गोल, मतलब संकेत करके उसने अपने आप के भाव प्रकट करे। फिर धीरे धीरे उसने अपने अक्षरों को व्यक्त, मतलब लिखने का अक्षर जो है उसकी पहचान करी। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे अस्तित्व में है। तब जाकर काफी बाद में आदमियों ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। केवल 6,000 साल, वो बता रहे हैं 6,000 साल ही हुए हैं मनुष्यों को लिखना पढ़ना और अक्षरों की पहचान करते हुए। ठीक है, उससे पहले नहीं है। मध्य अमेरिका के औजीवा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर करम, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नेगड़ा, पक्षों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौवा और दवाखाने में आदमी। ये जो है अमेरिका के कोई आदिवासी है, उन्होंने चित्र उकेरे हैं, तो ये भी किताब में दिखाए हुए हैं। ठीक है, अक्षरों की खोज के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमियों अपने विचारों और अपने हिसाब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मतलब जब वो है लिखना और पढ़ने की शुरुआत करी, जब से जो मनुष्य पहले जंगली माना जाता था, आज भी जो है जो मनुष्य पढ़ा लिखा होता है उसको सभ्य माना जाता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको कहते हैं देख जंगली जा रहा है, इसको पढ़ा लिखा कोई समझ नहीं है। तो वो बता रहा है। ठीक है, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहने लगे। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे। मतलब वो कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य, किसी भी जाति, किसी भी कौम का हम इतिहास जब पढ़ेंगे जब तो जानेंगे कि ये सभ्यता इतनी पुरानी है, या ये अस्तित्व में है, या ये सभ्यता में क्या खाया जाता था, क्या पिया जाता था। तो वो कह रहे हैं जब से मनुष्य ने लिखना स्टार्ट करा, उसने अपने बारे में लिखा कि भाई हम ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, आज हमारे इतिहास में ये हुआ। तो जब से जो है उस कौम या उसका धर्म का हम इतिहास मानते हैं, जब से हमारे को उसके लेख मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार इतिहास से शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल माना जाता है। अतः हम देखते हैं कि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। मतलब अगर इंसान अक्षरों की खोज नहीं करता, अगर वो नहीं लिखता पढ़ता, तो हम जान ही नहीं पाते कि हमारे पुराने समय में क्या हुआ था या हमारा इतिहास क्या था। तो वही बता रहे हैं। तो आज हम इतिहास को ना जान पाते, हम यह जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। मतलब क्या खाता था, क्या क्या राजा हुए, किसने क्या शासन करा, तो वो कुछ नहीं जान पाता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मतलब जब से उन्होंने लिखना पढ़ना और अपने विचारों को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संग्रह करा, जब से मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है। यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बने, कहां बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। ठीक है,
ये वो कह रहा है कि ये जो अक्षर है कब बने, कहाँ बने और किसने इनको बनाया, इसकी कहानी जो जानना हमारे को जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।